ये कहा जाएगा जववत। जववत मन भी है संकल्प विकल्पात्मक और जववत आत्म तत्व भी है। तो जववत शब्द का प्रयोग दोनों के लिए होगा और ये दोनों में क्या विशेषता बताएगा? जववत शब्द गति रूप विशेषता बताएगा। संकल्प विकल्पात्मक मन में भी गति रूप विशेषता है और आत्म तत्व में भी गति रूप विशेषता है, ऐसा जववत शब्द बताएगा। ठीक। तो दो में से यानी दो ऐसे पदार्थ हो जिनमें एक ही विशेषता रहती हो, एक समान विशेषता रह रही है, तो दोनों में बिल्कुल बराबर विशेषता रहेगी। दोनों चलेंगे गति से अपने अपनी, तो 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होंगे या एक आध आगे पीछे होगा। तो 1 इंच भी आगे हो जाएगा तो उसमें गति ज्यादा मानी जाएगी ना, और बिल्कुल साथ ही साथ चल रहे हैं तो समान गति वाले हो जाएंगे। तो दो पदार्थों में एक समान विशेषता हो, उनमें से एक की विशेषता में अधिकता दिखाने के लिए तरप या ईयसुन, इन दो प्रत्ययों में से कोई एक प्रत्यय होता है। मूल मंत्र में तो ईयसुन प्रत्यय करके जवीयस बना था और भाष्य में जवीयस का ही पर्यायवाचक शब्द बताया गया, जववत तरम। यहाँ तरप प्रत्यय ईयसुन का पर्यायवाचक, ईयसुन जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में तरप भी होता है। तो दो में से एक की विशेषता में अधिकता दिखाने के लिए तरप और ईयसुन प्रत्यय हुआ करता है। इसलिए यहाँ पर जववत तरम का अर्थ निकलेगा अधिक गतिमान। अधिक गतिमान, तो ये अधिकता जो है ना गति में, ये किसी की अपेक्षा से होगी, किसी की गति की अपेक्षा से होगी कि किसकी गति की अपेक्षा अधिक गतिमान, ये आकांक्षा होगी ना। इस आकांक्षा को शांत करने के लिए मनसः, ये पंचमेंत पद है ना, तो संकल्प विकल्पात्मक गतिमान जो मन है, उस संकल्प विकल्पात्मक गतिमान मन की गति की अपेक्षा अधिक गतिमान कौन है? ये प्रकृत आत्म तत्व है। ये मनसो जवीय, इतने का अर्थ निकलेगा। मन में भी गति है, आत्मा में भी गति है, लेकिन मन की गति की अपेक्षा आत्मा की गति अधिक है। ये मनसो जवीय ये बताएगा, आत्मा अधिक गतिमान है मन की गति की अपेक्षा। कैसे? तो कहा मन तो जड़ है और जड़ होने से और समझ नहीं पाएगा कि कब हमने गति शुरू की और कब पहुंचे। तो इसलिए उस मन की गति जहां से प्रारंभ हो रही है मन का गमन, और जहां जिस गंतव्य की ओर गमन हो रहा है उस गंतव्य स्थान पर वो कब पहुंचा, ये जानने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। मन की गति
जिस स्थान से प्रारंभ हुई उस स्थान पे रहने वाला वो मन की गति का प्रारंभ जानेगा कि मन ने गति शुरू कर दी, और गंतव्य पर पहुंचा वहां जो विद्यमान है वो जान पाएगा कि मन इतने समय यहां पर पहुंचा। इसका अर्थ है कि मन की गति के प्रारंभ को तथा गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद जो गति पूरी हुई उसे जानने वाले वहां पर विद्यमान होने चाहिए, गंतव्य स्थान पर भी और गति जहां से प्रारंभ हुई वहां पर भी। और वो जानने वाले अलग अलग दो नहीं है, एक है। आत्मा को ही बताया जा रहा है, वो आत्मा एक है। तो इसका अर्थ है आत्मा जहां से मन की गति प्रारंभ हो रही है उस प्रारंभ से पहले से ही वहां पर विद्यमान है। और गंतव्य पर पहुंचा मन तो उस समय भी मन के पहुंचने से पहले ही वहां पर वो विद्यमान है। वो एक आत्म तत्व मन ने गति कहां से प्रारंभ कर दी? पृथ्वी लोक से। पृथ्वी लोक पर जो हरद्वार है, यहां बैठे बैठे ब्रह्मलोक का संकल्प कर दिया आपने, तो संकल्प करना ही ब्रह्मलोक में पहुंचना है। तो आपने गति प्रारंभ कर दी, संकल्प कर दिया, ये जाना किसने? आपने। आपके मन ने संकल्प किया ब्रह्मलोक का, ये जाना आपने यानी आत्मा ने, आप यानी आत्मा। और संकल्प करते ही वो ब्रह्मलोक पहुंच गया। एक क्षण का बहुत अल्प अंश उसको वहां पहुंचने में, संकल्प होते ही पहुंचता है, लगता है वहां पहुंचने में बहुत समय नहीं लगता। और उससे पहले ही वहां पर मन पहुंच गया संकल्प होते ही, ये आपने जाना का मतलब आप वहां है पहले से, मन के पहुंचने से पहले, संकल्प होने से पहले ही। तो संकल्प यहां कर रहा है वहां भी हो, और जहां वो पहुंच रहा है संकल्प होते ही वहां पर भी हो। का अर्थ है कि आप व्यापक हो। इस अभिप्राय से वो पूर्वम अर्षित वाक्य आता है। हाँ बोलिए। मन को कौन बोल रहा है? अच्छा, हाँ, मन को गतिमान भी कहा गया और जड़ भी कहा गया। हाँ, तो मन यानी चैतन्य शुरू में बता रहा था मैं, दो है, एक नित्य चैतन्य है और एक है अनित्य चैतन्य। वो मन में चिदाभास को ग्रहण करने की सामर्थ्य है। चित्त का प्रतिबिंब बढ़ता है ना मन रूप उपाधि में, तो वो हो जाता है फिर जहां जहां चिदाभास है उसे कहा जाता है अनित्य चैतन्य से युक्त। तो पूरा कार्यक्रम संगात देह में, देह को व्यवहार अवस्था में आप चेतन कहते हो कि नहीं कहते हो? आप में और जिस चेयर पर बैठे हो उस चेयर में क्या फर्क है? आप चेतन हो और चेयर जड़ है। आपके अंदर चिदाभास है, बाकी वो जो व्यापक चैतन्य है, मुख्य शुद्ध चैतन्य आत्मा, वो तो व्यापक होने से चेयर में भी है, आपके कार्यक्रम संगात में भी है। लेकिन व्यवहार अवस्था में चित्त और जड़ का जो भेद करते हैं वो भेद है जिसमें चिदाभास है वो चेतन, जिसमें चिदाभास नहीं है वह जड़।
तो चिदाभास से युक्त जो जो अनात्म पदार्थ हैं उन्हें कहा जाता है अनित्य चैतन्य। ठीक है, तो मन में भी चिदाभास होने से मन को भी कहा जाएगा अनित्य चैतन्य। और केवल स्वरूपतः लेते हैं मन को तो भौतिक होने के कारण अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम होने के कारण अपंचकृत पंच महाभूत जड़ है, तो उनका परिणाम होने से भौतिक होने से वो भी जड़ है ये कहा जाता है। और जब उसको चेतन कहते हैं, गतिमान कहते हैं, तो वो अनित्य चैतन्य रूप कहते हैं, चिदाभास से युक्त होने से। संकल्प भी होता है उसमें।